हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी हिस्ट्री कैसे लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अगर आप ओबी वार्ड में जाते हैं किसी फीमेल पेशेंट का हिस्ट्री लेने के लिए, तो अगर आप मेल हैं तो आपके साथ कोई फीमेल कंपेनियन, चाहे आपकी फ्रेंड या कोई नर्स या कोई साथ में फीमेल रहना चाहिए, तभी आप हिस्ट्री ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप फीमेल है तो आप अकेले जा सकते हैं हिस्ट्री लेने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जाने के बाद पेशेंट को ग्रीट करेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे पेशेंट को जैसे गुड मॉर्निंग मैम और गुड मॉर्निंग। आप अपने लोकल लैंग्वेज में ग्रीट कर सकते हैं। तो ये पहले क्या करना है, पेशेंट को ग्रीट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको बताना है कि आप कौन हैं। तो इंट्रोड्यूस करना है कि हेलो मैम, मैं कृष्ण कुमार हूँ। मैं दिल्ली इस कॉलेज एबीसी कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। ठीक है, और ये इंटरव्यू किसके लिए इंटरव्यू आया हूँ लेने, अपने स्टडी के पर्पज़ के लिए। तो आपको रीजन भी एक्सप्लेन करना है कि क्यों आए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको आपको लिखना है कि डेट एंड टाइम, मतलब कि कितने टाइम पे आप इंटरव्यू लेते हैं, आपको नोट डाउन करना है आपको। तो उसके बाद आपको ये भी नोट करना है कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अगर आप पेशेंट से डायरेक्टली इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप लिख सकते हैं क्या, पेशेंट। वैसे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हिस्ट्री लिखना है। ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि इंटरव्यूइंग स्किल। उसके बाद मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हिस्ट्री लिखना है। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री पेशेंट है या लेडी का हस्बैंड है उसका, तो हस्बैंड लिखिएगा, या उसका फादर मदर जो भी हो तो लिखिएगा। तो रिलायबिलिटी जो है डिपेंड करता है किस पे, पेशेंट के ट्रस्ट पे, पेशेंट के मूड पे और पेशेंट के मेमोरी पे। ठीक है, तो अगर पेशेंट आपके साथ ट्रस्ट बिल्डअप कर पाता है तो आपको तो सब कुछ बताएगा खुल के, तो ये रिलायबिलिटी ज़्यादा होगा। पेशेंट का मूड अगर सही हो तो भी मतलब सब कुछ ओपन तरीके से बता सकता है। मेमोरी अगर अच्छा होगा तो याद होगा तो बताएगा, नहीं तो वैक्सीनेशन जो हुआ है पीछे वो भूल जाता है। तो रिलायबिलिटी डिपेंड करता है ट्रस्ट, मूड और मेमोरी ऑफ पेशेंट। तो रिलायबिलिटी अगर आप पेशेंट से डायरेक्टली पूछ रहे हैं तो रिलायबिलिटी 100% तक हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी और मतलब पेशेंट के पेरेंट्स या स्पाउस किसी से पूछ रहे हैं तो रिलायबिलिटी आप 90 के आसपास या कम। ठीक है, अब बात करते हैं पेशेंट प्रोफाइल। पेशेंट प्रोफाइल में सबसे पहले आता है कि जनरल डाटा में। ठीक है, जनरल डाटा में आप पेशेंट का नाम पूछेंगे कि हेलो मैम, आपका नाम क्या है। तो जो भी नाम बोलेगी तो आपको नाम लिखना है। जैसे कोई भी नाम हो गया, जैसे हो गया श्वेता कुमारी। ठीक है, तो ये नाम, तो नाम लिखना है आपको। फिर पूछेगा कि आपकी उम्र क्या है, तो उम्र 30 वर्ष जो भी हो मतलब, तो आपको ये नोट करना है। ठीक है, पैरिटी मतलब ये हुआ कि कितने बच्चे को जन्म दे चुकी है, इसको बोलते हैं पैरिटी। ठीक है, पैरिटी मतलब हुआ कितने बच्चे को जन्म दे चुकी है। तो अगर ये एक बच्चे को जन्म दी है तो पैरिटी 1 होगा, और अगर ये 2 बच्चे को जन्म दी है तो पैरिटी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये आपको पैरिटी में लिखना है। और ये पैरिटी में जो बच्चा 20 वीक से ज़्यादा का जन्म हुआ हो, ठीक है, उसी के बारे में लिखना है। उससे कम तो एबॉर्शन ही माना जाता है एक तरह से। तो ये हो गया पैरिटी। पैरिटी के बाद आपको लिखना है कि एज ऑफ जेस्टेशन, मतलब कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके एज ऑफ जेस्टेशन मतलब कि एओजी क्या है। ठीक है, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि एओजी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईडीसी भी बताऊंगा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये सभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसको तो डिलीजन पूछना है आपको। फिर पूछना है कि ऑक्यूपेशन, कि जॉब काम क्या करती है। ठीक है, फिर पूछना है सिविल स्टेटस, कि वो सिंगल है या मैरिड है या डाइवोर्स है या लिव इन है, जो भी हो। ठीक है, ये पूछना है आपको। उसके बाद आपको पूछना है पेशेंट से कि बर्थ प्लेस, कि पेशेंट का जन्म कहाँ हुआ। तो वो कोई भी नगर, जैसे एम नगर,
दिल्ली, मतलब जहाँ भी जन्म हुआ वो बताएगा। फिर पूछेगा बर्थ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आपको पर्सन का डेट ऑफ बर्थ पूछना है, डेट बर्थ प्लेस में पूछना है कि कहाँ पे जन्म हुआ, फिर एड्रेस पूछना है कि कहाँ पे रह रहा है, तो जहाँ भी एड्रेस हो तो एड्रेस आपको पूछना है। फिर पूछना है कि आप इस हॉस्पिटल में, ओबीसी हॉस्पिटल में जो आप कब आए हैं, तो आपको डेट पूछना है। अब अगर पेशेंट बोले कि परसों आए तो परसों का डेट, जैसे आज 7 है तो परसों का डेट 5 अक्टूबर, तो आप डेट लिखना। फिर पूछना है कि आप प्लेस ऑफ एडमिशन तो पता ही है कि आप वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं तो पता ही आपको। फिर नंबर ऑफ टाइम्स एडमिटेड, मतलब कितने बार आए हैं इस हॉस्पिटल में, तो पूछना है कि मैम आप इस हॉस्पिटल में पहले भी आ चुके हैं क्या, तो अभी कितनी बार आए हैं, तो बताइए 2 बार 3 बार जो भी हो, तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवी हिस्ट्री, ये है आपको मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। इसमें हमको पता करना है मीनार्क के बारे में। तो मीनार्क क्या होता है आपको पता है कि सबसे पहले जो मेंस होता है उसको बोलते हैं मीनार्क। तो पूछना है कि आपका कितने उम्र में, मतलब कितने एज में पहला मीनार्क हुआ, तो 10 12 जो भी हो तो आपको लिखना है। फिर पूछना है कि जो आपका मीनार्क का जो हुआ था करेक्टर कैसा था, फ्लो का करेक्टर, ठीक है, तो फ्लो का करेक्टर पूछना है। फिर आपको पूछना है कि कितना पैड आप यूज करते थे, 2 3 जो भी है पैड के बारे में पूछना है, कितना पैड यूज करते थे। फिर ये पूछना है कि कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स, ये भी पूछना है। पूछना है कि कितने दिन तक मीनार्क में कितने दिन तक आपको ये ब्लीडिंग हुआ था, मतलब कि 3 दिन 4 दिन, मतलब जो भी है फर्स्ट मीनार्क के बारे में, ठीक है। उसके बाद पूछना है सब्सिक्वेंट मेंस, मतलब कि आपका जो उसके बाद जो मेंस हुआ, ठीक है, तो उसका ड्यूरेशन कितना था मेंस के बीच में, तो 28 दिन जो भी डेट है वो पूछना है। फिर आपका जो मेंस का जो है उसमें जो फ्लो हुआ, ठीक है, उससे कितना अमाउंट फ्लो होता था, तो वो पूछना है आपको। फिर पूछना है कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे डिस्मेनोरिया वगैरह वगैरह, तो ये भी आपको उसके बारे में पूछना है। फिर उसके बाद पूछना है कि 2 मेंस के बीच में आपको ब्लीडिंग होता है कि नहीं, तो इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बारे में पूछना है कि 2 मेंस के बीच में ब्लीडिंग होता है या नहीं। फिर पूछना है कि आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं, अगर लेते हैं तो उससे आपको मेंस पे कोई असर पड़ता है कि नहीं। फिर आपको पूछना है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, कि आपका मैम आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था, ठीक है। तो वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट इसलिए लिखते हैं कि इससे क्या होता है कि ये मतलब कि इससे हेल्प मिलता है आपको ईडीसी निकालने में, ठीक है। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब जो भी हो तो लिखना है। फिर पूछना है कि पास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब है, तो पास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होता है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से जो पहले होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड उसको बोलते हैं पास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। तो वो भी पास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड भी लिखना है। तो इससे क्या पता चलेगा पीएमपी से कि मेंस्ट्रुअल जो है ये कंटिन्यू, मतलब कि रेगुलर इंटरवल पे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर मेनोपॉज, अगर पेशेंट जो है एल्डरली है तो पूछेंगे कि मेनोपॉज हुआ है तो कितने एज पे हुआ है, कि 55 साल 50 साल जो भी हुआ। फिर पूछना है कि मेनोपॉज के टाइम में कोई अच्छा सिम्टम्स, तो सिम्टम्स के बारे में पूछना है, ठीक है। फिर पूछना है कि आपका मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है, वो भी पूछना है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। फिर उसके बाद पूछना है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कोई हार्मोन लेती हैं कि नहीं। तो उसके बाद आपको पूछना है ऑब्स्टेट्रिक्स हिस्ट्री, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ओबी का हिस्ट्री का। तो इसमें हम लोग लिखते हैं ओबी स्कोर, ठीक है। तो ओबी स्कोर में लिखते हैं, तो जी फॉर हो गया ग्रेविडा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ओबी स्कोर कैसे लिखते हैं अगले वीडियो में। पी फॉर पैरिटी, एफ फॉर फुल टर्म, पी फॉर प्री टर्म, ए फॉर एबॉर्शन, एल फॉर लिविंग। तो हम पूछेंगे कि आपका ग्रेविटा मतलब हुआ कि कितनी बार प्रेग्नेंट हुए हैं, ठीक है। तो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है उसको बोलते हैं ग्रेविडा, तो वो आपको यहाँ पे नोट करना है। उसके बाद आया
पी मतलब क्या होता है? पैरिटी। पैरिटी मतलब कि कितनी बार बच्चे को जन्म दे चुके हैं। तो ये जन्म जो दिए हैं तो 20 मतलब कि वीक, मतलब कि पैरिटी में लिखना है 20 वीक से ऊपर जो जो बच्चा जन्म हुआ उसके बारे में लिखना है, ठीक है। 20 वीक से जो नीचे मतलब कम में जन्म होता है उसका तो अवर्सन होता है, तो लिखना है 20 वीक से ज़्यादा में कितने बच्चे जन्म दे चुके हैं, ठीक है। तो ग्रेविडा मतलब कि कितनी बार प्रेग्नेंट हुए हैं, पैरिटी मतलब कितनी बार 20 वीक से एवं के बच्चे को जन्म दे चुके हैं। फुल टर्म मतलब कि बच्चा जो है फुल टर्म जन्म लिया है या प्री टर्म, तो ये लिखना है फुल टर्म अगर जन्म लिया है तो लिखना है फुल टर्म, प्री टर्म तो प्री टर्म, ठीक है। अबॉर्शन मतलब कितने का अबॉर्शन हुआ है, लिविंग मतलब कि बच्चा जिंदा है कितना, ठीक है। तो ये आपको लिखना ओबी स्कोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ओबी हिस्ट्री का। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ओबी स्कोर कैसे लिखा जाता है, उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। तो फिर पूछेंगे प्रीवियस प्रेगनेंसीज के बारे में कि आपका जो पहले प्रेगनेंसी था उसमें जो डिलीवरी हुआ था तो डिलीवरी का डेट क्या था, ठीक है। तो डेट ऑफ डिलीवरी लिखेंगे। उसके बाद पूछेंगे लेंथ ऑफ जेस्टेशन मतलब कि कितने वीक का था, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ जेस्टेशन लिखेंगे, वीक में कितने वीक का था। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ लेबर, लेबर का जो ड्यूरेशन था कितने दिनों का था। तो उसके बाद लिखेंगे कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ था मतलब कि डिलीवरी के टाइम में, वो भी लिखेंगे। फिर उसके बाद पूछेंगे मेथड ऑफ डिलीवरी क्या था, नॉर्मल था, सिजेरियन था, जो भी हो वो लिखना है। फिर पूछना है कि जो बच्चा जन्म लिया था उसका वजन कितना था, वेट। फिर पूछना है कि बच्चा जन्म लिया था मेल था या फीमेल। फिर पूछना है कि अबॉर्शन आपका हुआ है कि नहीं हुआ, अगर अबॉर्शन हुआ है तो कितने तारीख को हुआ है, डेट। फिर वो जो अबॉर्शन हुआ है कितने वीक पे हुआ था, 15-16 जो भी हो। फिर उसके बाद पूछना है डेट ऑफ डायलेशन एंड द क्वेरिटेज, आपने कभी क्वेरिटेज करवाया है या नहीं, ठीक है, ये पूछना है। करवाया है तो कब करवाया। तो उसका पूछना है कि आपका जो एवर्सन हुआ था स्पॉन्टेनियस मतलब कि कुछ बखुद हो गया, या इंड्यूस मतलब कुछ खाने पीने या दौड़ने या कोई चीज़ मतलब एक्टिविटी की वजह से हुआ था। तो ये पूछना है स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड, ठीक है। फिर पूछें कि अदर एबनॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे कि होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेज, ये सब आपको कभी हुआ था या नहीं। अगर हुआ था तो कितने कब हुआ था, उसका डेट, उसके बाद उसका मैनेजमेंट कैसे ट्रीटमेंट हुआ था। फिर उसके बाद पूछना है कि प्रेजेंट प्रेगनेंसी, अगर अभी जो प्रेगनेंसी है उसके बारे में पूछना है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब कि कब हुआ था लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो एलएमपी पूछ लेंगे। फिर एलएमपी अगर हम पूछेंगे तो उससे हमको क्या होगा, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट निकल जाएगा। एडीसी पूछना नहीं है, तो ये खुद से निकालना वाला था, इसके बताऊंगा फार्मूला कि एडीसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एज ऑफ जेस्टेशन मतलब कि कितना है वो खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, अगर आपको एलएमपी पता हो तो, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें पूछना है एलएमपी के बारे में, ईडीसी और एओजी खुद से निकाल सकते हैं आप। फिर उसके बाद हुआ प्रीनेटल चेकअप के बारे में। तो प्रीनेटल चेकअप में पूछना है कि फर्स्ट प्रीनेटल चेकअप कब हुआ था, ठीक है, ये पूछना है वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली बार प्रीनेटल चेकअप कब हुआ था। फिर पूछना है कि आपने कोई केयर गिवर रखा था प्रीनेटल, तो वो भी पूछना है आपको। फिर पूछना है कि रेगुलरिटी ऑफ प्रीनेटल केयर मतलब कि कितने मंथ पे और कितने वीक पे आप प्रीनेटल चेकअप के लिए जाते थे, ठीक है, वो भी पूछना है रेगुलर था या इरेगुलर था। तो उसके बाद पूछना है कि लेबोरेटरी एग्ज़ाम मतलब कि आपको प्रीनेटल विजिट पे कभी अपने लेबोरेटरी एग्ज़ाम करवाया है कि नहीं, करवाया है तो कौन सा एग्ज़ाम है, उसका रिजल्ट क्या हुआ और कितने तारीख को करवाया था। फिर पूछना है कि आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था, अगर करवाया था तो कितने तारीख को करवाया था और उसका रिजल्ट क्या था, ठीक है। फिर पूछना है आपको आपने प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी दवाएं ली है, वो दवाएं का नाम और डोज भी लिखना है, ठीक है। तो नेम ऑफ ड्रग्स, डोज एंड फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे लिखना है हिस्ट्री, ठीक है। तो उसके बाद पूछना है कि आपने वैक्सीनेशन कोई करवाया था, उसके बाद पूछना है। फिर पूछना है कि आपका कोई दूसरा कोई इलनेसेस बीमारी प्रेगनेंसी के दौरान आपको, तो वो पूछना है। फिर पूछना है कि डेट ऑफ क्विकनिंग, डेट ऑफ क्विकनिंग मतलब कि कब आपको लगा था कि बच्चे ने
पेट में लात मारा, तो डेट ऑफ क्विकनिंग पूछना है। फिर पूछना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका कितना किलोग्राम वेट गेन हुआ है, ये पूछना है। फिर पूछना है कि आपका प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल मतलब कि एवरेज बीपी रेंज क्या था, तो वो पूछना है। तो आप पूछ सकते हैं हाईएस्ट बीपी कितना हुआ था, लोएस्ट कितना हो भी, लेकिन एवरेज पूछ सकते हैं बीपी रेंज, ठीक है। फिर पूछना है कि लास्ट प्रीनेटल चेकअप आपने कब करवाया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री पे। इसमें पूछना है कि आपने कभी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया है, अगर यूज किया है तो कौन सा टाइप का, ओरल या जो भी हो, मतलब कि कॉन्डम वगैरह जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़। फिर पूछना है कि कितने ईयर तक आपने यूज़ किया है, ठीक है, तो ये पूछना है आपको। फिर पूछना है कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना बंद क्यों कर दिया है। फिर पूछना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव का साइड इफ़ेक्ट क्या, जैसे होता है ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव साइड इफ़ेक्ट जैसे रैसेज वगैरह, एलर्जी, तो ये सभी पूछना है इसके बारे में, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री। उसका आता है सेक्सुअल हिस्ट्री। सेक्सुअल हिस्ट्री में क्या पूछना है आपको कि सबसे पहली बार सेक्स आपने कब किया था, एज 20 ईयर्स 25 ईयर्स जब भी हो। फिर पूछना है कि नंबर ऑफ़ सेक्सुअल पार्टनर, एक्चुअली ये मतलब कि नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि लोग बताना नहीं चाहते अपने यहाँ, तो ये एक ही है नंबर ऑफ़ सेक्सुअल पार्टनर। फिर पूछना है कि आप कितने दिन के इंटरवल पर सेक्स करते हैं, ठीक है। फिर पूछना है कि आपको सेक्सुअल इंटरेस्ट कैसा है, मतलब। फिर पूछना है कि आप फंक्शन मतलब कि मतलब सही से फंक्शन कर पाते हैं कि नहीं। फिर पूछना है कि आप सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं सेक्स से, ठीक है, ये आप मतलब ये आपको पूछना है। फिर आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि लोग बुरा मान जाते हैं। फिर आपको देखना है पास्ट हिस्ट्री में। पास्ट हिस्ट्री में आपको पूछना है कि चाइल्डहुड इलनेसेस, मतलब कि बचपन में आपको कोई बीमारी जैसे कि मम्प्स, रूबेला, पोलियो वगैरह कोई भी बीमारी हुआ हो तो उसका नाम पूछिएगा, ठीक है। अगर नाम बताएंगे तो आपको लिखना है नेम। फिर पूछना है कि डेट, कितना तारीख, कितने कब हुआ था, कितने ईयर में, 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में। फिर पूछना कि बचपन में आपने कौन कौन से इम्यूनाइजेशन लिया है, मतलब कि, ठीक है, कौन कौन से टीकाकरण आपका बचपन में हुआ है, ये भी पूछना है आपको। फिर पूछना है कि आपको एडल्टहुड में कौन कौन से बीमारी हुए हैं, अगर बीमारी हुए हैं तो उसका डेट। फिर पूछना है कि कब आप एडमिशन लिए थे हॉस्पिटल में। फिर पूछना है कि आप हॉस्पिटल में कितने दिन भर्ती थे, वो भी पूछना है। फिर पूछना है कि डायग्नोसिस क्या होता है, बीमारी का नाम। फिर पूछना है कि कंप्लेंट और एडमिशन, एडमिशन के समय में क्या कंप्लेंट था आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आप पूछना है इंजरीज का, अगर आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह ट्रमा हुआ पूछना है कि डेट क्या था, उसका डायग्नोसिस क्या था, ठीक है, और प्लेस ऑफ एडमिशन और नंबर ऑफ डेज हॉस्पिटल में कितने थे अगर आपको एक्सीडेंट हुआ, इंजरीज हुआ तो। फिर सर्जरी का पूछना है कि आपका सर्जरी कभी हुआ है तो किस डेट पे और कितने मतलब कि कौन से हॉस्पिटल में हुआ, कितने दिन के लिए आप उस हॉस्पिटल में थे। टाइप्स ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन, मतलब कौन सा तरीके से सर्जरी हुआ था, टाइप इन्वेसिव, नॉन इन्वेसिव। तो फिर पूछना डायग्नोसिस जो है, ठीक है, बीमारी का नाम पूछना आपको जिसके लिए आपको सर्जरी हुआ था। फिर उसके बाद चलते हैं पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछना है कि मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर शादी हुआ है तो कितने साल हो गया शादी हुआ, ड्यूरेशन कितने साल। फिर पूछना है कि आपके पार्टनर हेल्दी हैं कि नहीं है, अगर हेल्दी नहीं, डिजीज़ है तो पूछिएगा डिजीज़ का नाम क्या है, ये भी पूछना है पार्टनर का, ठीक है। फिर पूछना है कि आपका हैबिट, आप अल्कोहल लेती हैं, बियर, वाइन वगैरह, अगर लेती हैं तो उसका लिखना है कितना अमाउंट लेती है, और मतलब रेगुलर लेती है या इरेगुलर लेती है, फ्रीक्वेंसी पूछना है, अमाउंट और फ्रीक्वेंसी। फिर आपको पूछना है स्मोकिंग, सिगरेट पीती हैं तो 1 साल में कितना पैक सिगरेट ख़त्म कर देती हैं। फिर पूछना है कि अगर आप सेडेटिव लेती हैं कि नहीं, अगर लेती हैं तो कितना अमाउंट, मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और कितना अमाउंट। फिर पूछना है कि प्रोहिबिटेड ड्रग्स आप लेते हैं कि नहीं, तो ये। फिर पूछना है कि स्लीपिंग हैबिट, आप मतलब कितने आवर्स होती है डेली, और सॉरी, और ये रेगुलर है कि इरेगुलर, तो पूछना है। फिर पूछना है एलर्जीज़ के बारे में, आपको कोई दवा मेडिकेशन से एलर्जी है, कोई दवा डॉक्टर मतलब कि आप नहीं खाते हैं उससे एलर्जी आपको, या कोई फूड हुआ, जैसे किसी को कोई होता है ना श्रिम्प से एलर्जी, कोई मछली, कोई कुछ भी, मतलब कोई दूध से एलर्जी है, वो पूछना है। कोई फूड से आपको एलर्जी है। फिर पूछना है आपको अदर टाइप ऑफ एलर्जी, मतलब कोई भी हो, जैसे कि पॉलन से होता है एलर्जी किसी को सनलाइट से होता है, ठीक है, तो ये पूछना है एलर्जी के बारे में। फिर पूछना है ऑक्यूपेशन, पहले कौन सा काम करते थे जॉब, अभी कौन सा जॉब करते हैं आप। अगर आप जॉब करते हैं उसमें कोई ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड कोई होता है ना, कंपनी फैक्ट्री में हैज़ार्ड होता है तो उससे क्या होता है बच्चे को मतलब कि असर पड़ता है, इसके बारे में पूछेंगे।
और ये जैसे कोई रेड टेक जो है काम करता है, ठीक है, उसको भी मतलब हज़ार्ड पड़ता है, उससे बच्चों को असर पड़ता है। तो पूछना है कि अगर कोई हज़ार्ड से मतलब कि आपका एक्सपोजर होता है या नहीं। फिर पूछना है कि आप कितना पढ़ चुके हैं, एजुकेशनल अटेनमेंट, उससे पता चलता है कि पेशेंट के बारे में। तो फिर उसके बाद आपको करना क्या है, पूछना है चिल्ड्रेन, आपके कितने बच्चे हैं, तो चिल्ड्रेन के बारे में पूछना है। और बच्चे हैं तो सारे हेल्दी हैं कि नहीं, ये भी पूछना है। नहीं है तो कौन सा डिजीज है सबको, ठीक है। फिर आपको पूछना है कि इनकम, कितना इनकम है, सोर्स क्या है आपका इनकम का। फिर पूछना है कि हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल, आप कब मतलब आज अभी फ़िलहाल कहीं ट्रैवल किए थे, मतलब अगर ट्रैवल किए थे प्लेस क्या है और कब किए थे। फिर पूछना है कि फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में पूछना है कि पेरेंट्स के बारे में और सिबलिंग के बारे में। पूछना है कि आपके पेरेंट्स का उम्र कितना है, माँ और पिताजी का उम्र कितना है। फिर पूछना है कि आपके माता पिता हेल्दी हैं कि नहीं, अगर हेल्दी नहीं हैं तो कौन सी बीमारी है, अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उनका एज कितने उम्र पे मृत्यु हुई और क्या कारण था, मतलब और किसी बीमारी से हुआ था तो कौन सा बीमारी के कारण मृत्यु हुआ था। फिर उसके बाद पूछना है आपको हेरिडोफैमिलियल डिजीज़, मतलब कि आपके फैमिली में, ठीक है, फैमिली डिजीज़, आपके फैमिली में किसी को कोई बीमारी जिससे जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ वगैरह, हाइपरटेंशन वगैरह, ये सब जो है फैमिली में आपके पापा मम्मी को या किसी को बीमारी हो तो उसके बारे में, ठीक है। फिर पूछना है कि हिस्ट्री ऑफ ट्यूनिंग, आपके फैमिली में मतलब कि किसी को आपके मतलब पापा सॉरी आपके माँ को या आपके दादी को या किसी को मतलब कि जुड़वा बच्चा पैदा हुआ कि नहीं। फिर पूछना है कि हिस्ट्री ऑफ डिफ़िकल्ट, आपके फैमिली में किसी मतलब कि आपके माँ को या किसी को डिफ़िकल्ट डिलीवरीज हुआ है कि नहीं, इसका भी हिस्ट्री पूछना है। फिर पूछना है किसी को कॉन्जेनिटल एनोमलीज, मतलब डिलीवरी के टाइम हुआ है कि नहीं, ये भी पूछना है। उसके बाद पूछेंगे चीफ कंप्लेंट, मतलब कि अभी आप हॉस्पिटल क्यों हैं, कोई हॉस्पिटल मतलब कि पेन की वजह से आता है, कोई मतलब कि हाइपरटेंशन, मतलब कि कुछ ही, मतलब तो वो भी पूछना है आपको कि आपको अभी हॉस्पिटल क्यों आए हैं, क्या है उसका मेन रीज़न, ठीक है, मेन रीज़न टू टू सीक एडमिशन। तो इसमें पूछना आपको। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कि ये सब में सेम रहता है सारे हिस्ट्री में HPI। तो HPI में मतलब कि आपको क्या लिखना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। 4 दिन पहले क्या हुआ, 3 दिन पहले क्या हुआ, 1 दिन पहले क्या हुआ, ये लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछते हैं 7 एट्रीब्यूट्स ऑफ सिम्टम, मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें आपको पूछना है कि लोकेशन, अगर पेन है तो लोकेशन क्या है, ठीक है। फिर पूछना है कि क्वालिटी, क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर पूछना है कि सीवियरिटी, मैं आपको बता चुका हूँ ये अगले दूसरे हिस्ट्री में, ठीक है, एडल्ट हिस्ट्री में। तो सीवियरिटी पूछना है कि अगर पेन है तो स्केल 0 to 10 बताइए, अगर फीवर है तो क्या, तो यही सीवियरिटी पूछना है। फिर एसोसिएटेड सिम्टम्स कोई है, एसोसिएटेड सिम्टम्स वो भी पूछना है, ठीक है। फिर पूछना है आपको टाइमिंग क्या है, मतलब पेन का वो पूछना है कितने दिन से हो रहा है, ऑनसेट पूछना है। फिर ड्यूरेशन पूछना है, ठीक है। तो ये सब जो है मतलब कि 7 सिम्टम्स होते हैं वो पूछना है। तो ये हो गया आपका OB हिस्ट्री। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि वाइटल साइन के बारे में। तो और ये मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री कैसे लिखना है। ये तो मैंने आपको इंटरव्यूइंग स्किल बताया कि क्या क्या पूछना है। तो मैं अगले वीडियो में हिस्ट्री लिखा हुआ रहेगा, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।